बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक बड़े सेहतमंद मौजू पर बात करने वाले हैं। अच्छा, आप अपने घर में देखें या किसी ऐसे घर में जहाँ पे बच्चे हों, तो उस घर में आप वालिदैन से अगर कुछ पूछें कि आप कोई एक चीज़ बताएं कि जिससे आप बहुत तंग हैं आप अपने बच्चों की वजह से, तो वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, यार हम ये मोबाइल से और ये टैब से बड़ा तंग है कि हर वक्त बच्चे जो है ना वो वहीं पे गेम्स खेलते रहते हैं। ये वाकई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मगर क्या करें, मौजूदा दौर में सबसे अच्छा बेबी सिटर जो है वो है ही टैब। ये इंटरनेट, कार्टून्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह पे जो बच्चे देखते रहते हैं, मगर गेम्स का बच्चों से बहुत ही ज़रूरी ताल्लुक, बहुत ही अहम है हमारी सेहत के लिए किसी न किसी खेल से जुड़े रहना। अब बदकिस्मती से हम लोग जो हैं वो जो मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं उनसे निकल के हम लोग कंप्यूटर के खेल पे मुंतकिल हो चुके हैं, जिससे अभी आजकल हमारी सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल भी सामने आते हैं। आज अगर किसी से पूछा जाए कि क्या मसला है, वो वज़न के मसाइल हैं, उन्हें चलने फिरने भागने के मसाइल हैं, गर्दन के मसाइल हैं, वो नहीं हिल रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं बड़ों के भी, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को घर से बाहर जो है वो निकालना ही छोड़ दिया। तो हम बच्चों की तालीम के बारे में बात करें तो हम सिर्फ उनके निसाब के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा लें उन्हें, मतलब उन्हें इतनी स्कूल्स वगैरह में देखें तो वो भी निसाब को मुकम्मल करवाने के सिर्फ और सिर्फ एक सिलेबस तक महदूद हो गए सारा कुछ। मगर इसके बावजूद हमें जितना मर्जी हम कंप्यूटर और उन सारी एक्सपर्टीज़ की तरफ चले जाएं, हमें वापस खेलों के साथ जुड़ना है, और गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए तो ख़ुसूसी तौर पे हमें पेरेंट्स को ख़ुद बाहर लेके जाना चाहिए, उन्हें किसी न किसी, अगर बच्चे नहीं किसी खेल से जुड़ रहे तो आपको ख़ुद उस खेल का हिस्सा बनना चाहिए ताकि बच्चे आपको देख के आपके साथ जुड़े। तो आज हम अपने प्रोग्राम में गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे, और मेरे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, ये एक नौउम्र और बड़ी काबिल एक गुड़िया हमारे साथ मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, और इन्होंने ताइक्वांडो में नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हमने बहुत सारी बातें करनी है आज। अमरीन शफीक हमारे साथ हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। कैसी हैं? ठीक है जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। और ये ब्रॉन्ज मेडल, मैं अभी ब्रेक में इनसे पूछा था कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 5 घंटे के करीब रोज़ाना प्रैक्टिस करती हूँ। ये मुक्के लाते मारती हैं, किसको मारती हैं ये भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये इंटरनेशनल रेफरी हैं ताइक्वांडो के, और ये सेक्रेटरी हैं ताइक्वांडो कराची के, और उसके साथ साथ मैनेजर हैं टीम नेशनल गेम्स के, खलदून राजा साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा अमरीन, आपसे हम बातचीत शुरू करते हैं। मुझे बताएं कि कब से आप ताइक्वांडो का हिस्सा हैं, मतलब खेल रही हैं ये? बिफोर 3 इयर्स, 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, सिर्फ 3 साल पहले? जी बिल्कुल। ओके, तो ये तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे खेलना शुरू कर रहे होते हैं, तो आपने 3 साल पहले ज्वाइन किया और ये ब्रॉन्ज मेडल भी आपने विन किया? एक्चुअली ये डिपेंड करता है, स्टार्टिंग तो जूनियर एज से ही होती है, लेकिन इसकी कोई मतलब एज लिमिट नहीं है। अच्छा। आप जब से चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर स्टेमिना, योर हेल्थ, कि आप कब तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था, ठीक है, और इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई सारे मेडल सिक्योर किए हैं, ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है। लास्ट सारे आपके गले में हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने सिक्योर किए हैं। काफी वजन उठाया हुआ है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस वजन को और बढ़ाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो आपने 3 साल पहले ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की तरफ जो है वो आपका रुझान बढ़ा और आपने खेल शुरू किया ये? जी बिल्कुल। तो क्या सोच के आप मतलब इस फील्ड में आई? क्या था जहन में कि मुझे मार्शल आर्ट्स सीखना है? एक्चुअली पहले तो मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है, मार्शल आर्ट्स का। स्टार्ट में कोई पैथ मुझे मिला नहीं था, ठीक है। अच्छा। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो वहाँ मुझे अपने कोच मिले थे, सर कामरान, ठीक है, वो ये चीज़ ट्रेन करते थे, तो उनके थ्रू ही मैं इस फील्ड में आई हूँ। और लाइक इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी सपोर्ट किया है।
लाइक मैं कभी ज़िंदगी में घर से बाहर निकली हुई होंगी, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, वहाँ पे सर मिले और इनके थ्रू मैं आउट ऑफ द सिटी जाना स्टार्ट किया है। आप मार्शल आर्ट्स के थ्रू लाइक एक अजीब अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होता है, हेल्दी फिटनेस मिलती है आपको एंड व्हाट शुड आई से। कोई जितना मर्जी कोई मारे तो कुछ तकलीफ नहीं होती? नहीं, स्टार्ट में होगा जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपको इतना फील नहीं होगा। ओके, आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाते हो और मेंटली भी। ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे हम खलदून साहब से बात करते हैं। खलदून साहब, ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं ये कितनी ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ थोड़ा सा ट्रेडिशन चेंज हो गया है। हमारे टाइम पे नहीं था, हमारे टाइम पे हमारा ज़्यादातर टाइम ग्राउंड्स में गुजरता जी था। हाँ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा टैब्स और मोबाइल्स और इनकी तरफ आगे हैं और पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी हैं। मी बीइंग अ पेरेंट मेरा भी यही था, तो उस वजह से मेरे भी बच्चे सारे स्पोर्ट्स के अंदर हैं एंड आई वुड प्रेफर कि वो इसमें रहें क्योंकि इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। प्लस फिर वो किसी और इसमें जब वो क्लब से वापस जाते हैं वो इतना थक चुके होते हैं कि वो कहीं उनका माइंड डाइवर्ट ही नहीं होता, ना वो मोबाइल्स में होते हैं ना वो टीवी में होते हैं, क्योंकि एक उनका रूटीन है, वो स्कूल से आए ट्यूशन के बाद से वो क्लब आ जाते हैं। बच्चों के ना खाने की शिकायत भी खत्म हो जाती है, जल्दी सोने वाली डेफिनेटली उसकी रीज़न यही है कि जब आपके स्पोर्ट्स उतना ही ज़रूरी है तो वो आपको मेंटली एंड फिजिकली बोथ आपको जो है वो आप सपोर्ट करता है और बच्चे जो है फिर किसी और गलत चीज़ की तरफ नहीं जाते। एंड दिस स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 4.5 एंड इट कैरीज ऑन कि जब तक आपके पास स्टैमिना है, जब तक आपके पास एबिलिटी है, आप खेल सकते हैं इसको। तो इट हैज नो लिमिट फॉर द एज। बिल्कुल सही, बिल्कुल स्टार्टिंग लिमिट नॉट एंडिंग लिमिट। अच्छा, तो आप जब 3 साल पहले आपने ये ज्वाइन किया तो आपको ये अंदाज़ा था उस वक्त कि आप मेडल्स विन करना शुरू हो जाएंगी और बीट करना शुरू हो जाएंगी? नहीं, ये सिर्फ एक एज खेल के लिए आपने शुरू किया था? हाँ, स्टार्ट तो मैंने एज अ खेल ही किया था। लाइक मुझे पैशन था मार्शल आर्ट्स का, तो स्टार्ट तो मैंने एज अ गेम ही किया था। फिर जैसे जैसे मेडल्स मिलते गए मज़ीद मोटिवेशन बनती गई और मैंने फिर इस गेम को कंटिन्यू रखा। तो ये तो एक बहुत बड़ी शील्ड भी है आपके पास, बिल्कुल सेल्फ डिफेंस शील्ड, सेल्फ डिफेंस के हिसाब से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखती हैं? कभी जो आप चाहती थी वो सेल्फ डिफेंस के हिसाब से तो नहीं आपको भी सोचा करती थी कि मुझे मार्शल आर्ट ज्वाइन करना है? नहीं, इसलिए आज से सोचा नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है इस अकॉर्डिंग, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करता है आपको। आप मार्शल आर्ट्स की कोई भी फील्ड हो, ठीक है, लाइक आप कराटे कर रहे हैं, जूडो कर, टाइकोंडो कर रहे हैं, ये आपको सेल्फ डिफेंस के हिसाब से काफ़ी हेल्प करता है। चलिए, कराटे, जूडो, ताइक्वांडो, इट्स ऑल टाइप ऑफ मार्शल आर्ट्स, ये सब मार्शल आर्ट्स की टाइप्स हैं। Yes. और यहाँ पाकिस्तान में मतलब ज्यादा काम किस पे हो रहा है? सर, ताइक्वांडो तकरीबन कराची के हर स्कूल में हो रही है। अच्छा। एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर गेम एंड इट्स एन ओलंपिक गेम बेसिकली। तो अभी ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए हम लोग की टीम पाकिस्तान से जा चुकी हैं। लड़कियां हमारे पास बहुत ज़्यादा इन हो चुकी हैं इसके अंदर। उसका रीज़न यही है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो गर्ल्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इन है, इसी वजह से कि उनके सेल्फ डिफेंस प्लस उनको अपने लिए जो है बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकती हैं, तो उनको कोई इश्यूज आगे खड़े नहीं हो रहे हैं। आपको पता है जो कराची के हालात हैं, जो माहौल है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है स्ट्रेंथ अब जूनियर बेल्ट की बहुत आ रही है। अच्छा, वैसे लड़कों में कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक एज होती है, कॉलेज की एज खास तौर पे, स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होते हैं तो वो लड़ाई झगड़े का उन्हें बड़ा गर्म खून होता है ना, वो तो लड़ाई झगड़ा करने में उनका बड़ा दिल कर रहा होता है। ये सब बच्चों की खास तादाद होती है, तो उसमें अगर ताइक्वांडो सीखने में उन्हें लगा दिया जाए तो वो तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? जी, हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी हैं वो गलत इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें इनकी टेक्निक्स मालूम है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम उसको ऑन द रोड स्ट्रीट्स अप्लाई ना करें। अच्छा। तो क्योंकि हमारा अगर कोई पंच है या हमारी कोई किक है तो हमें एक्चुअली उनके पॉइंट्स पता होते हैं कि कहाँ हिट करना है, तो वो हम उसको रोड पे इसलिए यूज़ नहीं करते कि दैट कैन बी डेंजरस। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चा इसके अंदर आता है तो उसके अंदर खुद ब खुद ही स्टेबिलिटी आ जाती है और वो इस चीज़ को ऑन द रोड अप्लाई नहीं करता। जो जितनी उसमें एग्रेशन है, जितनी फ्रस्ट्रेशन है, वो क्लब में ही वो निकल जाती है। हाँ। क्योंकि हमारी नॉर्मल ट्रेनिंग भी होती है, स्पारिंग भी होती है, अंटा स्पारिंग भी होती है, तो वी हैव डिफरेंट स्टेजेस, उसमें पुमजे भी होते हैं। तो हर बच्चे की कैटेगरी है। जो बच्चा हमें फील होता है कि जी बहुत अच्छा फाइटर नहीं बन सकता, उसको हम लोग पुमजे की तरफ डाल देते हैं। पुमजे वो क्या है? पुमजे द आर्ट ऑफ ताइक्वांडो, जो हमारे स्टाइल्स होते हैं उसमें चलता है पुमजे। अच्छा, वो स्टाइल्स वगैरह स्टाइल्स होते हैं जिसमें पंचेस हैं, ब्लॉक्स हैं, पुमजे वो है उस। और जो बच्चे हमें फील होते हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, जिनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उनको हम फाइट की खिरोगी की तरफ डालते हैं।
तो इसको फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा बच्चा किधर एडजस्ट होगा। उसके बाद उनको अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारी कोई ना कोई चैंपियनशिप हो रही होती है, तो वो जितनी भी उनकी एग्रेशन है वो चैंपियनशिप के अंदर निकल आती है। अच्छा, वहाँ वो इतना मेरा ख्याल वक्त ही नहीं मिलता उन्हें? बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि दोपहर से लेकर अगर आप नॉर्मल क्लब का टाइमिंग जो है वो 5 बजे या 6 बजे के हैं, 2-2.5 घंटे आपके क्लब में निकलते हैं। जब आप 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग करेंगे तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आप घर जाके पे खाना खाते हैं और आप सो जाते हैं। तो वो किसी एक्टिविटी में नहीं है, बाहर लड़कों में उठना बैठना बहुत कम हो जाता है। और हर चैंपियनशिप अगर आपको महीने की 1 या 2 मिल रही हैं ऑन क्लब लेवल या सिंध लेवल या नेशनल लेवल, तो फिर आपकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो वहाँ निकल जाती है। सही। ये ताइक्वांडो का ओरिजिन क्या है? ताइक्वांडो बेसिकली इज अ मार्शल आर्ट, कोरियन मार्शल आर्ट, और इट्स अ कोरियन गेम। तो ये नॉर्थ कोरिया से चला था और उसी को हमने अडॉप्ट किया है बैक इन लेट 70s। और जब से ही ओलंपिक के अंदर भी 80s में ऐड हो गया था, तो उसके बाद से हमारे वहाँ ये रेगुलर बेसिस में हो रहा है। और इस वक्त कराटे और ताइक्वांडो में फ़र्क ये है कि कराटे का नाम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, बट ताइक्वांडो जो है हर स्कूल में तकरीबन 99% ऑफ द स्कूल इन पाकिस्तान ताइक्वांडो होती है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे ताइक्वांडो है, जूडो है, स्टाइल्स के डिफरेंस है, स्टाइल्स के डिफरेंस है। कराटे द फुल बॉडी कॉन्टैक्ट, ताइक्वांडो में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम फेस पे पंच नहीं मार सकते, बिलो द बेल्ट किक नहीं कर सकते, हमारा ये एरिया है जिस पे हम किक कर सकते हैं, फेस पे किक कर सकते हैं, इनके पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह स्टाइल से जूडो जो है वो ग्रैबलिंग टाइप का है, जिसको आपने होल्ड करके बंदे को गिराना होता है, कुश्ती जिस तरह होती है हमारे। जी, इट्स एडवांस वर्जन ऑफ दैट, जिसमें दोनों कंधे आपके नीचे लगने चाहिए। ओके। और यानी इसी तरीके से कराटे है, बांडो है, कंगफू है, और भी बुशीबॉन है, ग्रैबलिंग है, आजकल MMA बहुत इन हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरे का आप कंक्लूजन निकालें तो सब घूम फिर के एंड जो है वो ताइक्वांडो में आते हैं। सही है। और आपस में इन मुकाबले भी होते हैं ताइक्वांडो के जूडो के साथ? और नहीं, हमारे पास क्यूकेशन के लड़के बहुत आते हैं, हमारे पास कराटे के लड़के बहुत ज़्यादा इन होके आते हैं। जब वो कराटे छोड़ते हैं या उनको वहाँ स्कोप नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो फिर हमारी तरफ ज़्यादा ताइक्वांडो की तरफ कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हमारी नेशनल चैम्पियनशिप भी रेगुलर बेसिस में होती है, सिंध चैम्पियनशिप भी रेगुलर बेसिस में हर साल होती है, क्लब चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, फिर हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत हैं। तो उसकी वजह से फिर जितना भी बच्चा है वो कन्वर्ट होकर हमारे पास आता है, क्योंकि उसको आगे स्कोप नज़र आता है आगे बढ़ने का। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, सही भाई मंजूर अलैहि जी बुलारीपुर से न्यूज़ कैफे में। क्या बात है मंजूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बारिश लगी हुई है, ठंड हुई हुई है और बड़े मजे का मौसम है। आप सुनाए कैसे हैं? इधर AC चले हुए हैं, गर्मियाँ फुल उसी तरह चल रही हैं, हमारा मौसम तो ऐसा है। आपके माशाल्लाह मेहमान हैं आए हुए हैं, मेरी इनको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम और वेलकम जी आप तक पे। फहीम भाई बहुत प्यारी बातें हो रही हैं। मैं सबसे ये कहूँगा कि एक तो बच्चों के लिए 1-2 टिप्स दें कि जी आपको तो पता है माशाल्लाह बबलू का कि उसकी वेट्स और सिस्टम में काफी बड़ा था, लेकिन अब माशाल्लाह गेम में आ गया है और कुछ मतलब है कि उसने सर्वाइव कर लिया। अब रहेगी बात, कुछ 1-2 टिप्स दे दे सर के कैसे उनको आगे चलना चाहिए। तीसरी बात दूसरी जो मैं दूसरी बात आपसे ये कहूँगा कि जो आपने शुरू में बात कही थी कि बच्चों के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन टैब्स और ये वो, उसमें ये कहूँगा किताबों में चाहिए थी मोबाइल वो उनके पास टाइम ही नहीं बचता। लेकिन हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं उनके लिए ये जरूरी है कि इस बात पे नजर रखें और बच्चों से टैब और मोबाइल को थोड़ा दूर रखें और उनको जो है ना फिजिकल कोई एक्टिविटी दें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले मेरी एक साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास सर्वाइकल के इश्यूज वो केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। किस वजह से? क्योंकि वो मोबाइल ऐसे गर्दन ऐसे रखते हैं और हमें घंटों हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात सच है कि हम रात को भी कभी अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या कहीं भी आप एक वीडियो देखते हैं तो उसकी रिश्तेदार वीडियोस ऐसे आना शुरू होती है कि आप जितने घंटे चाहें बिजी रह सकते हैं। वो सर आप सर्वाइकल इश्यूज आ रहे हैं, आपकी फिंगर्स के इश्यूज आ रहे हैं। बच्चों में मैंने देखा है कि वो फिंगर्स इतनी यूज होती हैं कि फिंगर्स उनकी सीधी नहीं हो रही हैं।
क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैब और मोबाइल यूज़ हो रहा है, उनकी आईसाइट वीक हो रही हैं, उनकी फिंगर्स जो हैं वो सीधी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मोबाइल पे मुसलसल उनके हाथ चल रहे हैं, और जब वो गेम में लगते हैं तो 2-2 3-3 घंटे वो लोग उससे बाहर नहीं निकल रहे। एज यू सेड, जब हमने ये शो स्टार्ट किया है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। पेरेंट, बच्चों के लिए पेरेंट्स आर द रोल मॉडल एक्चुअली। तो अगर आपने ये कच करना है तो सबसे पहले इसका इनिशिएटिव पेरेंट्स ने लेना है। अगर पेरेंट्स कुछ करेंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रनिंग पे जाएंगे, वॉक पे जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, तो बच्चा खुद ब खुद मोटिवेट होता है अपने पेरेंट्स को देखते हुए। लेकिन अगर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, या पेरेंट्स उनको कहीं लेके किसी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं जा रहे, तो देन यू कैन नॉट ब्लेम द किड्स आल्सो। बिल्कुल सही। अच्छा अमरीन, वेट को मेरा ख्याल है इसमें बड़ा मेंटेन रखना पड़ता है एक खास कैटेगरी में रहने के लिए, तो आप किस कैटेगरी में खेलती हैं वैसे? लाइट कैटेगरी। लाइट कैटेगरी में। इट्स बिटवीन 57 to 63। 57 to 63। तो इतना वेट तो नहीं होगा आपका? 57 है। वाह क्या बात है। अच्छा तो एक्चुअली थोड़ा सा ये बता दूं, कल आज हमारा लास्ट डे है, द कैंप है फॉर द 33rd नेशनल गेम्स, और ये सेलेक्ट हुई हैं उसमें एज अ प्लेयर इन द लाइट वेट। तो कल ही इनका वेट हुआ है और माशाल्लाह वेट इनका एक्यूरेट है, क्योंकि ऑन डेली बेसिस इनकी ट्रेनिंग भी हो रही है सारे बच्चों की, और डेली बेसिस में इनकी डाइट्स और इनके वेट चेक होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें आप खाना वगैरह कोई खास खाना खाती हैं या कुछ एहतियात वगैरह करनी होती है? कढ़ाइयाँ, घी वगैरह इनको अवॉइड करना पड़ता है, मीठा वगैरह? फास्ट फूड्स अवॉइड करती हूँ और मोस्टली शेक्स पर होती हूँ, मिल्क शेक्स वगैरह। तो दिल नहीं करता आपके घर में जब इतनी मजे की बिरयानी बनी हो, बीफ बिरयानी, तो आप वो खाने को दिल नहीं करता आपका? खाते हैं लेकिन क्वांटिटी उनकी कम कर देते हैं। अच्छा, क्वांटिटी कम कर जी, लाइक अगर आप 1 प्लेट खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं तो उस वक्त हाफ हो जाती है, तो क्योंकि आपको एक मेंटेन करना पड़ता है अपना वेट उस कैटेगरी के हिसाब से जिसमें आप सिलेक्ट हुए हैं। सही। तो मील्स बढ़ा देते हैं आप, मतलब दिन में कोई 5 दफा खाना शुरू कर देते हैं आप? नहीं। जंक फूड ख़त्म हो जाता है, हेल्दी फूड की तरफ आ जाते हैं। प्लस डिपेंड करता है कि अगर इनका वेट मेंटेन्ड है तो ये लोग अलाउ होते हैं कि ये प्रॉपर डाइट ले सकते हैं, और अगर इनका वेट ऊपर नीचे है, क्योंकि अगर ये वेट अंडर वेट आएंगे तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और अबव वेट जाएंगे तो भी डिस्क्वालीफाई। ठीक है, अभी जैसे फर्ज करें अभी आपका वेट बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हैं चैंपियनशिप के लिए, खेलने के लिए आगे, तो अभी आपकी क्या रूटीन है? ईटिंग हैबिट क्या है आपकी आजकल? वही रोटी खा लेती हूँ, ठीक है, उसके अलावा शेक्स होते हैं 2 पर हूँ फिलहाल। फास्ट फूड, जंक फूड सब छोड़ दिए। सब कुछ छोड़ दिए, तो उससे वो तसल्ली हो रही थी सारी कि आप तो अच्छा खासा एक्सरसाइज में 5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद वो तो पसीने, और वो किस तरह आप तो उस वक्त प्यास ज्यादा लगती है, एक्चुअली भूख इतनी नहीं लगती है। अच्छा, भूख नहीं लगती। ट्रेनिंग से 3 घंटे पहले तक जितना खाना होता हम खा लेते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जस्ट पानी और कुछ नहीं होता। घर वाले क्या कहते हैं जब आपको उन्हें पता वो आपके इस शौक को देखते हुए और आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी क्या राय है? पेरेंट्स की, अम्मी अब्बू की, बहन भाइयों की? लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था तब भी मेरे पे सपोर्ट था, ठीक है, और जी बिल्कुल, और जैसे जैसे मैंने मेडल सिक्योर करना स्टार्ट किए हैं तो वो मुझे मज़ीद मोटिवेट करते हैं, मेरी डाइट का, मेरी हेल्थ का, सबका ख्याल रखते हैं। सबका ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल। ये नहीं कहते कि आप 5 घंटे खेल को देती हो, पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, एक्चुअली जब आप स्टडी के अलावा कोई और एक्टिविटी करते हो तो आपको अपना टाइम मेंटेन करना पड़ता है। लाइक अगर आप 5 घंटे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। अगर फुल डे होता है तो सुबह स्टडी कर लेती हूँ, शाम में ट्रेनिंग कर लेती हूँ, दैट्स इट। ठीक हो गया। और जैसे आप क्लब वगैरह जाती हैं तो उसमें आप खुद ही जाती हैं या घर से कोई जाता है आपके साथ? नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सेल्फ डिफेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप होता है, आप इजीली कहीं भी जा सकते हो। तो अच्छा जी बिल्कुल, मैं अपनी यूनिवर्सिटी अकेले जाती हूँ, क्लब भी अकेले जाती हूँ, और लेट नाइट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, मैं इजीली घर चली जाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सही। तो किसी को पीटा वीटा तो नहीं है अभी तक? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, रास्ते में तो नहीं, पर डूइंग द ट्रेनिंग, डूइंग द स्पारिंग तो हुई फाइट्स। सही। तो वो ऐसी खवातीन वगैरह जो लड़ाइयाँ, हर क्लास में 1-2 विलन खवातीन भी होती है ना, वो लड़ने वाली बच्चियाँ, तो ट्रेनिंग कैंप की बात कर रहे हैं? नहीं, वैसे आपके एजुकेशन के यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं, कोई नहीं ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात। ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली स्टडी भी आप एक डिसिप्लिन बनाती है, और आपकी जो ट्रेनिंग है, जो टाइकोंडो है, ये भी बेसिकली आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है कि आपको कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है। तो ठीक है, जो आपके क्लब के और मतलब जो आपके साथ प्रैक्टिस करती हैं लड़कियाँ, तो उनके साथ कोई टसल वगैरह होती है कि एक आपस में कंपटीशन कि मुझे इस दफ़ा आगे जाना है और इनको मैंने नहीं जाने देना, या कोई ऐसी कोई चीज़? नहीं, अगर आप एज अ टीम वर्क कर रहे हो
तो नहीं होगा, लेकिन आप एक दूसरे के ओपोनेंट खड़े हो तो डेफिनेटली आप किसी को कैसे आगे जाने दे सकते हो। आपने भी ट्रेनिंग की है, आपने भी अपना टाइम दिया है, तो कौन चाहेगा कि वो अपना मेडल छोड़ दे। एवरीवन वांट्स टू सिक्योर अ मेडल। तो वो उस क्या बोलते हैं इसे, जहाँ ट्रेनिंग होती है जी। तो मैट के बाद जाके जो है वो एक हरीफ वाली बात खत्म हो जाती है, या उस वक्त? नहीं, खत्म हो जाती है। जो भी एग्रेशन है हम अपने मैट पर दिखाते हैं। सर मैट पर जी बिल्कुल, जितनी पावर है, जितने आप फ्रस्ट्रेट हो, जितनी एग्रेशन है, शो इट हियर। आफ्टर द मैट नो। तो टारगेट्स क्या हैं आपके? आप इसे कहाँ लेके जाना चाहती हैं? अपने आप को इसी खेल में ही आगे लेके जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, इसी खेल में इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहती हूँ। एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ एक बार तो खेलना जरूर चाहूंगी इंटरनेशनल गेम। यानी फुल टाइम आप अपना फ्यूचर इसी में देखते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। गुड। एक वक्फे का वक्त जी, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं खुल्दून साहब से, और ज़रा मज़ीद इस हवाले से जानेंगे। और मेरे साथ कुछ और मेहमान भी मौजूद हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन मेहमानों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सके। कहीं पुश करो, अदर साइड, स्ट्रेट डाउन, सामने। ओके, आप ऑन फीट खड़े हो जाएं। शरीयत खड़े हैं। जुम्बी, जुम्बी, यस, स्टार्ट फाइट। ड्रॉप किक, यस, ले, गो ऑन, यस, गुड, शाबाश, ओके, स्टॉप, यस, शरीयत खड़े हैं। जुम्बी, इधर आ जाओ बच्चों, दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तक करीब आ जाओ, कुछ नहीं होता, मुझे नहीं आते ताइक्वांडो वगैरह। कैसे, ठीक ठाक हो? जी। ये आपका टीथ किधर गया है? ओए, ये दांत किधर गया है? ये चॉकलेट खाते हो बहुत ज्यादा? हाँ, ओके। ये मजा आता है आपको खेलते हुए? जी। बड़े हो क्या करना है आपने? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो? वो आपको मूवीज देखते हो? आपने जैकी चैन वाली मूवी देखी कभी? नहीं देखी? ओके, चलें, सही है। अभी जरा हादी से बात करते हैं। हादी दोस्त है आपका? जी। लड़ाई तो नहीं होती आपकी? लड़ाई तो नहीं होती? नहीं। अच्छा, आप शेयर करके खाते हो? ओके, अभी पूछते हैं। हेलो हादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी एज है आपकी? 6 years। वाह, आपको पता है मेरी कितनी एज है? मेरी कितनी एज है पता है आपको? 10 years। हैं? अच्छा, तो कितनी देर से आप सीख रहे हो ये? अभी नहीं पता है। अभी नहीं पता ये? और कितना सीख लिया आपने? थोड़ा ज्यादा। ज्यादा सीख लिया? अभी और सीखना है? बड़े होकर क्या बनना है आपने? फौजी। फौजी बनना है? जी। ओह गुड। तो फिर क्या सही से अपना फाइट करोगे आप? हाँ जी। गुड है, गुड बॉय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। कितने बहन भाई हैं आपके? 2 भाई। 2 भाई हैं। दूसरे भाई को भी आता है? जी। वो भी खेलता है? नहीं, वो नहीं खेलता है? वो क्या खेलता है? घर में बस गेम खेलते रहते हैं। कौन सी गेम? मोबाइल पे? पबजी। पबजी खेलता है वो? एक तो सोता रहता है, एक पबजी खेलता रहता लो, तो वो जो सोता रहता है वो छोटा है बड़ा है? है। बड़ा। कितना बड़ा भाई है? 15 साल का। 15 साल का। तो सोता रहता है वो? तो उसे अम्मी अब्बू कुछ नहीं कहते? कहते हैं। उसे एक दिन उसे अपने साथ ले जाना, उसे कहना चलो ताइक्वांडो खेलते हैं। हाँ, ताइक्वांडो पसंद है? टीचर कौन से अच्छे हैं आपके? सर कामरान। कौन से? सर कामरान। सर कामरान अच्छे हैं? ये सामने बैठे हुए हैं इसलिए? वाह, अच्छा। तो वो अपना खल्दून अंकल नहीं अच्छे? डांटते हैं वो? नहीं। हाँ, प्यार करते हैं वो भी? बच्चा, शाबाश। अच्छा, भी इधर उधर शरारती। आप ये बताओ कि आपके कितने बहन भाई? 2। 2 बहन भाई। और दोनों खेलते हो आप? अनाबिया आती नहीं है, मुझे लेके आते हैं बाबा। अनाबिया को नहीं खेलना आता? वो ताइक्वांडो उसे नहीं पता क्या होता है? लड़ते तो नहीं हो आप घर में आपस में? हाँ।
लड़ते हो? तेरी खैर हो जाए। चलो ठीक है, चलो बैठो, जाओ अपना अंकल के पास। बाय बाय। ओए जी, तो दोस्तों हमारे साथ इस वक्त ये बच्चे मौजूद थे, इन्होंने ये 5-6 साल के बच्चे हैं और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी हेल्दी एक्टिविटी है। इनके पेरेंट्स जो हैं वो बड़े हैप्पी होते होंगे कि उनकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो जिनकी वजह से हम परेशान हैं कि वो बच्चे जो है ना वो ऐसे नहीं करते, उन्हें ऐसे करना चाहिए। तो इस तरह खेल से जुड़े रहने की वजह से उनकी लाइफ ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे बच्चे सेहतमंद रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है। हमारे साथ इस वक्त जो है ना वो जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये बेसिकली इनका ताल्लुक भी ताइक्वांडो से है और इकरा यूनिवर्सिटी में ताइक्वांडो का जो सारा इस खेल से जुड़ा हुआ जितना भी काम है वो सारा ये देख रहे हैं। ये सेक्रेटरी हैं सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के, इंटरनेशनल रेफरी भी हैं। हमारे साथ मौजूद है कामरान कमर कुरैशी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। सर क्या कहेंगे आप यूनिवर्सिटी के बारे में? स्पेशली मैं आपसे बात करना चाहूँगा जितने भी ये तालीमी इदारे हैं उनके बारे में, कि वो खेलों के बारे में किस हद तक जो है वो ख़ास तौर पे ताइक्वांडो के बारे में किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आपको? एक्चुअली देखें, मैं खुद इकरा यूनिवर्सिटी में, उससे पहले मैं कराची यूनिवर्सिटी में भी 2-3 साल रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी खासतौर पर इकरा यूनिवर्सिटी बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है और जो हमारे पास एडमिशन्स आते हैं टाइक्वांडो के हवाले से या और भी स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि और भी कोचेज़ उनके पास हैं तो वो बाकी उनका। तो मैं अपने टाइक्वांडो की बात करूंगा, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और जो कोच, तो वो अगर कराची लेवल पे या सिंध लेवल पे कोई अगर मेडल या पोजीशन लेते हैं और अगर वो कर रहे होते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि 30%, 40%, 50% और मैक्सिमम जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है उसको 60-70% तक स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये जो अमरीन हमारे साथ बैठी हुई है, अमरीन क्रिकेट यूनिवर्सिटी में मेरे पास वहीं कोच है और ये ऑब्वियसली वहाँ पर स्कॉलरशिप पे है, अभी पढ़ रही है वहाँ पर। और इसके अलावा एक हमारे पास दरिया खान स्टूडेंट है जो काफ़ी इन है और वो भी नेशनल गेम्स के लिए सिलेक्ट है और वो भी जा रहा है। अभी कल ये लोग दोनों जा रहे हैं, कल सिंध की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं 33rd नेशनल गेम्स में। तो बेसिकली ये जितने भी स्पोर्ट्स के, इससे पहले हम कराची यूनिवर्सिटी में था मैं, तो वहाँ पर भी यही था कि कराची यूनिवर्सिटी भी बहुत सपोर्ट करती है प्लेयर्स को और वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स इस तरह की चीज़ें वहाँ दी जाती हैं यूनिवर्सिटी। और मैं चाहूँगा कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक बैरिया और अदर यूनिवर्सिटीज जो काफ़ी थोड़ा सा पॉपुलर है यहाँ पर, वो उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार वो भी इस तरह का इनिशिएटिव लें, ये डिपार्टमेंट शुरू करें स्पोर्ट्स के हवाले से, ताकि उसमें बच्चों को भी थोड़ी सी वो मिलेगी कि उनके एडमिशन्स होंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनको कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी। सही है। स्कूल लेवल पे ये काम किस हद तक हो रहा है पाकिस्तान में? अब पाकिस्तान में स्कूल, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से ज़्यादा स्कूल लेवल पे काम हो रहा है। स्कूल्स में क्योंकि एक घंटे की क्लासेस वहाँ पर नॉर्मली, यहाँ खास तौर पर कराची में से 90% स्कूल्स में जो है ना टाइक्वांडो हो रहा है और वहाँ से ही बेसिकली बच्चे स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हैं। और कॉलेज में लाइक मैं जैसे पीस टीचर्स गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ अभी एज कोच। सेंट जोसेफ कॉलेज है, वहाँ मिस नुज़रत है, उनके रेफरेंस में वहाँ उनको ट्रेनिंग करा रहा हूँ। वहाँ पर मेरे पास काफ़ी गर्ल्स हैं। तो इस तरह के कॉलेजेस में और स्कूल्स में हो रहा है टाइक्वांडो। तो ये बच्चे निकल के यूनिवर्सिटी में आते हैं या अगर नहीं है तो क्लब्स में है, हमारे पास क्लब्स हैं काफ़ी सारे, क्योंकि कराची में जो क्लब्स हैं 55 क्लब्स रजिस्टर्ड हैं जो हमारे साथ सिंध टाइक्वांडो एसोसिएशन या कराची टाइक्वांडो के साथ रजिस्टर्ड हैं और वो एफिलिएटेड हैं बेसिकली, और वो फिर ये सारा कोचिंग करा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अमरीन, आप वैसे इस खेल के बारे में, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए कि ये गर्ल्स को ताइक्वांडो के लिए मार्शल आर्ट्स में हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है, ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मेरे हिसाब से तो हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्पेशली मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि जैसे कि मैंने बता दिया कि सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और जहाँ तक कि जिस तरह कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं अपने कराची के, तो उस लिहाज से भी इनके लिए बहुत मोटिवेटेड होगा ये कि इनको मतलब मार्शल आर्ट्स में आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और आपका भी सर बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और आपके साथ भी आप आगे खेलने जा रही हैं चैंपियनशिप, आप जीत के आइएगा। हमारी नेशनल गेम्स, हमारी तमन्नाएं आपके साथ हैं। और सेल्फ डिफेंस के हवाले से हमारे यहाँ जितनी भी ख़वातीन है, अगर कोई बच्ची अगर कोई पढ़ रही होती है तो उसके साथ उसका एक भाई या उसके वालिद वो उसको छोड़ने और लेके आने और लेके जाने की एक जिम्मेदारी होती है बाकायदा। और ये अमरीन शफीक ये अकेली जाती हैं
यूनिवर्सिटी जाती हैं, अकेली वापस आती हैं, अकेली क्लब जाती हैं, अकेली क्लब से वापस आती हैं। तो माशाल्लाह ये एक उन्होंने सारी वो परेशानी और फिक्र जो है माँ बाप की ख़त्म की हुई है। तो आप भी अपने बच्चों को इस खेल के साथ जोड़िए और उनकी ज़िंदगी को और आसान और मजबूत बनाइए। इस वक्त ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं जहां हम बात करेंगे नामों के हवाले से। हम अक्सर जितने भी वालिदैन होते हैं वो परेशान रहते हैं बच्चों के नामों के हवाले से कि एक बच्चा फैमिली में कोई नया मेंबर जब भी आता है तो उसका नाम क्या रखा जाए। और फिर अक्सर हमने ये भी देखा है कई जगहों पे कि बच्चे की सेहत के हवाले से, उसके मिजाज के हवाले से हमें कभी कभी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो वो अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है, कोई ना कोई एक ऐसी बात भी आती है कि भी बच्चे का नाम बदल दें, नाम बहुत वजनी है उसके लिए, नाम ठीक नहीं है। तो ये क्या नाम से भी कुछ फ़र्क पड़ता है इंसान की शख्सियत पे? आज हम इस हवाले से एक मालूमाती गुफ्तगू करने वाले हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये पाकिस्तान के वाहिद नेम थेरेपिस्ट हैं जनाब SM अफजल साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है रब का। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, तो क्या वाकई नाम से फ़र्क पड़ता है? सर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नाम आपकी एक आइडेंटिटी है। जी हाँ। जब आइडेंटिटी आपकी पॉजिटिव होगी तो वो सराउंडिंग में जितने भी अहबाब, दोस्त, सर्कल, बिजनेस, जॉब, ये सब उससे मुतासिर होती है। मगर नाम तो जो भी होता है वो इसी हिसाब से रखा जाता है जो खूबसूरत हो, जो उसको पुकारने में लिखने में अच्छा लगे, और उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड हो, या उसका कोई या रिलीजियस उसका कोई बैकग्राउंड हो नाम का, या फिर उसका कोई मतलब इतना अच्छा हो कि एक रोशनी, खूबसूरती, मुस्कुराहट या किरण, कुछ इस तरह की जो इस तरह के मानी हो, या कोई कुछ हासिल करने वाला, कोई अचीवर, कुछ इस तरह के मानी के साथ जो है वो नाम रखा जाता है। दुनिया तो वो में भी किसी को नुकसान दे सकता है जी। दुनिया में जितने भी नाम हैं, हर नाम के 7, 11, 12 ये मायने होते हैं। अच्छा, 7, 11 मतलब यानी हाँ, एक जो नाम है उसके ये नहीं हुआ कि जी यही मायने है, एक नहीं है, उसका दूसरा मायने भी है, तीसरा मायने भी है, 4 मायने भी है, 5वां भी, 6वां भी, 7वां भी, इस तरह 7, 11 और 12 तक उसके मायने होते हैं। ये रिसर्च की बात है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अब किस मायने को आप सूटेबल करेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। तो हम जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी नाम कोई भी हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो खूबसूरत हो, उसके अंदर एलिमेंट पूरे होने चाहिए, वोल्टेज पूरी होनी चाहिए। सही, वो एलिमेंट 4 हैं, आग, हवा, पानी और मिट्टी। अब जब ये चारों एलिमेंट पूरे होते हैं तो फिर लाइफ आसान होती है। जब एलिमेंट पूरे नहीं है और आपका नाम हसीन तरीन हो गया तो उसका तो फायदा ही नहीं। वो तो आपके लिए वबाले जान बनेगा। ये सिलसिला। जैसे अब एक बच्चा है, उसका नाम है महबूब। जी, महबूब जो है ये पॉजिटिव एनर्जेटिक नेम है। हाँ। और अच्छा नाम है, नेगेटिव नहीं है ये। अच्छा, सही होगा। तो आज भी मेरा ख्याल है आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सर, और दोस्तों को बताते हैं कि आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके प्रोग्राम में आप किसी भी नाम के हवाले से आप जान सकते हैं कि ये नाम आपकी शख्सियत के हिसाब से कैसा है। और या वो दोस्त भी कॉल कर सकते हैं जो किसी बच्चे का नया नाम रखना चाह रहे हैं कि हमें नाम रखना है अपने बच्चे का और क्या नाम रखा जाए, या 2-3 नाम आपके पास ऑप्शन में हैं और आप उनमें से कोई नाम चूज करना चाहते हैं, तब भी आप आज कॉल करके हमारे प्रोग्राम में SM अफजल साहब से मदद ले सकते हैं। अच्छा, बच्चे का नाम रखने के लिए क्या मतलब कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बच्चे की शख्सियत तो अभी बनी ही नहीं होती है, इतना छोटा सा बच्चा बेबी होता है, तो अब उसका नाम रखने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चीज देखते हैं? इंटेलेक्चुअल और बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है। बात यह है कि हम बेस देखते हैं, बेस जो है वो मदर होती, ग्रोथ होगी। सही। अभी देखें जिस तरह एक बच्चे का नाम रखा जा चुका है, जी ठीक है, ठीक है, तो अब तो उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती क्योंकि नाम रख लिया, उसके बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, नादरा के पास उसकी डिटेल्स चली गई, स्कूल में उसी नाम के साथ उसे लिखा पुकारा जा रहा है। तो अब
आप कहाँ हेल्प कर सकते हैं? जी, हम उसकी बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। पहली बात यह है कि नाम देखना पड़ेगा कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नाम है तो उसके अंदर किस चीज़ की कमी है। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना जी, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो इसी तरह हम ये थेरेपी करके देखते हैं, आग की कमी है, हवा की कमी है, पानी की कमी है। अगर उसको इतना ही पसंद है अपना नाम, बच्चा तब्दील नहीं करना चाहता है, तो फिर हम रिकमेंड करते हैं अल्लाह ताला के उन सिंबल्स में जो 99 नेम ऑफ अल्लाह हैं, जो उस कमी को पूरा कर सके। वो फिर उसका लॉकेट या सिंबल बनाकर गले में पहने या कलाई में बांधे, तो उससे है कि वो जो अनबैलेंसिंग होती है ना नाम की, वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आग, हवा और पानी और मट्टी, ये मट्टी, जी जी, ये 4 एलिमेंट्स जो हैं, ये 4 एलिमेंट। हाँ, तो ये क्या होते हैं? मतलब एक नाम है, फर्ज करें कोई, जिसका मतलब है कि एक बहुत अच्छा इंसान जी, तो उसमें आग, हवा, मट्टी, पानी, ये कहाँ ढूंढेंगे हम? मतलब उसका मतलब तो कुछ और है। देखें, बात ये है कि जो हरूफ है ना उसके, हाँ, उसके नाम के हरूफ हैं, वो सिम्टम हाईलाइट करते हैं कि फे का ताल्लुक आग से है, अलिफ का ताल्लुक आग से है, तोए का ताल्लुक आग से है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह जैसे नून है, उसका ताल्लुक हवा से है। ये एग्जाम्पल से रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वो है, उसका ताल्लुक मट्टी से है, ठीक है ना। अच्छा जी, पानी से है, सीन का ताल्लुक। ये हम लोग देखते हैं कि एक नाम के अंदर जो हरूफ हैं वो 4 पूरे हैं कि नहीं है। अगर वो पूरे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव नाम है, और ये अपनी लाइफ के अंदर जो भी हासिल करना है इसने, वो हासिल कर लेगा। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा शामिल करते हैं, देखते हैं जरा क्या सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हेलो, वालेकुम सलाम। शहाद साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल बहुत मुश्किल से मैं सुन रहा हूँ, मगर आप सवाल कीजिए, शायद मुझ तक पहुंच जाए। लाइन ड्रॉप हो गई है। ये अपना नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप अपने नाम के हवाले से, अपनी फैमिली या अपने चीज़ों के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नाम से मुतालिक जो भी आपका सवाल। अब इनका नाम है शहाद। शहाद, जी हाँ, शहाद। ये हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं, ठीक है, और बड़े एक मतलब बड़ा अच्छा एक इजाफा करते हैं जब भी कॉल करते हैं। तो फर्ज करें इनका नाम है, तो इनका नाम जो है वो इसमें ये क्या देखते हैं? आग, हवा, पानी? हाँ, इसमें आग का एलिमेंट ज्यादा है। आग का एलिमेंट ज्यादा, हाँ, शॉर्ट टेम्पर है, और एकदम चीजें जैसे पिक करते हैं ना, हाँ, ऐसे एकदम चीजें डिलीवर भी कर देते हैं। अच्छा, यानी कि जैसे एक बंदे को 1 घंटा लगता है किसी चीज को समझने में, तो ये खुदादाद सलाहियत होती है कि इमीडिएट ये लोग पिक कर जाते हैं। इसी तरह जब गुस्सा आता है ना, क्योंकि आग का एलिमेंट होता है, हल्की से उनको हवा मिल जाए ना, वो एकदम आग बगोला हो जाते हैं। तो इस हिसाब से शहाद जो है ये नेगेटिव नाम है। जैसे एक नाम है, अब ये रिलीजियस नेम, अली रजा अगर किसी का नाम बचेगा, ये स्पिरिचुअल नेम है, ठीक है। रूहानी जो नेम है, इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जाती तौर पे नहीं रखने, ये डर के अल्लाह से बात करता हूँ, ये बरकत के तौर पर लगाएं आप साथ अपने। अगर आप इनका नाम जाती तौर पे रखेंगे तो हम लोग तो डिजर्व ही नहीं करते इतने पाक और मुतबर नामों को अपने साथ लेकर चलें। इनको जाती तौर पर मत रखें, इनको सपोर्ट के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पर एक नाम है हायान, उसके साथ अली लगा लें, या हायान हसन या हायान हुसैन, यानी ये सपोर्ट करते हैं, ये सतून पिलर का नाम दे। अब जाती जब नाम रखेंगे, अली भी रख लिया, रजा भी रख लिया, वो तो 440 वोल्टेज होगी ना। अब फिर उस नाम की लाज रखनी है स्टिल, जब तक वो बड़ा नहीं होता, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। That's it, point ये आप कहना चाह रहे हैं। एक कॉलर और हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी, मेरा नाम गुजाला है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा नाम कैसे है, और मेरी बेटियों का नाम है जरमीना और महनूर, उनके मुताल्लिक प्लीज बता दें। अच्छा गजाला साहिबा, आपका नाम तो मैं समझ आ गया, आपकी बेटियों के नाम के बारे में पता नहीं चला। एक का नाम है जरमीना, जरमीना, और दूसरी महनूर। महनूर, ठीक है, प्रोग्राम देखे अभी बताते हैं आपको। अच्छा जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी, गजाला साहिबा ने फोन किया, उन्होंने कहा मेरी बेटी है जरमीना और महनूर, इनके नाम के बारे में बताइए, और गजाला साहिबा को अपने नाम के बारे में भी पूछना है। गजाला से शुरू करते हैं। गजाला जो है ये नेगेटिव नाम है, इसके एलिमेंट कम है, इसमें कष्ट क्राइसिस रहेगा, इनकी लाइफ जो है ये सेक्रीफाइस में गुजरेगी। लोग इनको यूज करेंगे,
फलाने का दुखड़ा, ये बेसिकली ये जो नाम है ये लिसनर नाम होता है, दुख सुनने के लिए ये बनता है नाम। अच्छा ठीक और है। जो सेकंड आप बता रहे हैं जरमीना, जरमीना ये नेगेटिव नाम है, और मानूर ये भी नेगेटिव नाम है। इसके अंदर एलिमेंट जो है ना वो दो चल रहे हैं, यानी आग और हवा है, पानी नहीं है, मट्टी नहीं है, इस हिसाब से नेगेटिव नाम है। अब नेगेटिव ना होने से लोड नहीं उठा सकते। जैसे 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है 220 वोल्टेज में, सिंगल फेज पे 4 AC चलाएंगे ब्लास्ट होगा, ये फर्क है। जी सर। ओके, तो अब इन जैसे गजाला साहिब हैं, जी, जी। इनके मतलब जिंदगी अपनी जी बिल्कुल गुजरी होगी, देखिए ना, अच्छी जैसे खासी भी, हाँ जिंदगी जी, गुजर हाँ गई जी, इनकी। जी, अभी आगे इन्होंने और माशाल्लाह बहुत जी, सी बिल्कुल, बहारें देखनी है, बच्चों की जिंदगियां देखनी है इन्होंने। सही। तो अब इस मतलब लम्हे पे अपना नाम बदलना और हाँ। पता चलना कि मेरा नाम नेगेटिव है, ये उनके लिए नहीं तो इसका ट्रीटमेंट है ना। देखिए अच्छा, जब treatment है आगाही हो जाए तो उसी दिन समझें कि खैर हो गई। अच्छा, क्या करें हम गजाला इनको साहिब? रिकमेंड करते हैं कि अल्लाह ताला का एक नाम है या वारिस हो, या वारिस हो, ठीक उसका है। ये सिंबल या लॉकेट चांदी में या सोने में बनाकर पहने, और ठीक दिन है। में 7 दफा 11 दफा या वारिस हो पढ़ लिया करें। उससे जो नेगेटिव एनर्जी है ना ये डिलीट होना शुरू हो जाएगी और इनको बूस्ट लग जाएगा। और ये बच्चियों के भी यही या वारिस हो? बच्चियों को जो है ये या वारिस हो नहीं है, जैसे जरमीना है उसमें एलिमेंट कम है तो उसका या वासी होगा, लिख लें आप। अच्छा, नहीं वो सुन रहे हैं। अच्छा ठीक हाँ। है, या वासी होगा, या वासी हो और मानूर का जो है वो या नाफे हो, या नाफियो जी, ये अल्लाह ताला की ये अल्लाह ताला नाम के है। सिफाती नाम हाँ। है। अच्छा, अब ये जब नाम बॉडी के अंदर लगेंगे ना, इससे एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, और जैसे एनर्जी आना शुरू हो जाएगी जो कमी है ना वो एकदम अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। और पढ़ने से तो वैसे ही कनेक्शन जी शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। पढ़ने से आप वाईफाई ऑन हो गया ना हाँ, आपका। ये वाईफाई चीज़- ऑन हो जी गया। सर, जी सही सर, सही जी सही हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो जिस तरह नाम के साथ एक मतलब इस्लामिक जो नेम जो है वो जोड़ दिया जाता है, स्पिरिचुअल नेम, स्पिरिचुअल जी, ओके, वो रखना जरूरी है। ठीक है, वो रखना बाई से जरूरी है। बरकत है, वो बचा के रखता है। बचा शुरू के। में भी लगाना चाहिए, जैसे कोई भी नाम है, जैसे आलियान नाम है तो मोहम्मद आलियान, ठीक है कि नहीं। और फिर अगर वो नहीं है तो आलियान हसन, आलियान हुसैन। ये नहीं कि इससे कोई आपका फिका जाहिर हो रहा है, इससे आपकी एक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपको एक सपोर्ट मिल रही है। और ये बहुत गिनती के कम लोग जानते हैं इस बात को कि इस नाम के बरकत, इन लोगों के नामों के सदके का ही तो सारा निजाम चलता है, बेशक जो रियलिटी है। तो जब आप बेशक, साथ बेशक। लगाते हैं तो वैसे ही जो है ना वो बंदा 440 वोल्टेज में आ जाता है। ऐसा ही। ये सिलसिला है। मेरी एक दोस्त है जानने वाली, जी। वो ब्राजील में होती है और वो वहाँ पे एनजीओ का काम करती है, तो वो पाकिस्तान उनका आने का इत्तेफाक हुआ ये सोशल वर्क के लिए। तो फिर उन्होंने कुछ अर्से बाद मुझसे रब्ता हुआ, तो मैंने अपना नाम बताया, पूरा नाम सैयद फ़हीम अब्बास। जी माशाल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है कि पाकिस्तान में ऐसे मर्द भी हैं जिनका नाम मोहम्मद नहीं है। यहाँ तो हर शख्स का नाम मोहम्मद है, जी, लेकिन जी, जी। हमारा जो मोहम्मद जो है वो हर नाम के साथ लगता है, असल हाँ में जी, जो है हाँ नाम जी, हाँ मोहम्मद जी, नहीं जी, होता है बिल्कुल उनका। सही। हाँ, तो वो बाहर से जो है वो ऐसे नजर आता है हाँ कुछ जी, लोगों को कि इसी उनको तरह। सबका नाम एक ही है एक, पूरे बिल्कुल, पाकिस्तान का। बिल्कुल सही बात है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम सलाम, शराज बात कर रहा हूँ राउरकेला से। जी जी जी, सिराज बात कर रहे हैं। हेलो, शराज सर। शराज, शराज साहब रावलपिंडी से बात कर रहे हैं। जी शराज साहब, शराज साहब क्या सर, जान मेरे 4 बेटे, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां, उनके नाम के मायने पूछना चाहता था। जी जी पूछिए, नाम बताइए। सबसे बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद शायान, मोहम्मद शायान, उससे छोटे का मोहम्मद रेयान, मोहम्मद रयान, और बेटी का नाम है जैनब बीबी, जैनब और बीबी, छोटी का नाम है नाबिया। नाजिया के नादिया, अनाबिया। अनाबिया। तो ये उनका पूरा नाम क्या है? अनाबिया। जी जी, अनाबिया का पूरा नाम क्या है? अनाबिया अनाबिया शराज। अनाबिया शराज है। अनाबिया। शराज, ठीक हो गया। आप इनके बारे में पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए शराज साहब, हम अभी डिस्कस करते हैं SM अफजल साहब से। बहुत शुक्रिया आपका। जी अफजल साहब, एक पहले वक्फा ले लेते हैं। जी, बिल्कुल। वक्फे से वापस आते हैं ना तो फिर तरह बातचीत करते हैं, और मैं टेलीफोन वाला मामला भी ठीक करूं। जी जी, ठीक है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही
काम के मेहमान आज जिनसे हम बड़े काम की बातें जान रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एसएम अफजल साहब जो कि नेम थेरेपिस्ट हैं, और आप दोस्तों की कॉल्स हम ले रहे हैं और उन सवालात जो है वो शामिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमें एक साहब की कॉल आई, शराज साहब की, और उन्होंने अपने बच्चों के नामों के बारे में पूछा, मगर एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, मैं नसीम वहीद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। नसीम वहीद जी जी। मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह से। एक बड़े का नाम है अलमास वहीद और दूसरे का नाम है बजल वहीद। एक मिनट, मुझे नाम नहीं समझ आया इनके, पहला नाम बताएं दोबारा से। अलमास वहीद। अलमास वहीद, ये आपके बेटे का नाम है, ठीक है। दूसरे का? जी, दूसरे का नाम है बजल वहीद। बदर वहीद, ठीक है। बजल सर, बजल बेज़ेलाम। हो गया जी, बजल हो गया, ठीक है, तो पजल ही होगा जी में। अच्छा जी सर, तीसरे का नाम है अब्दुल मोइज वहीद। अब्दुल मोइज, अब्दुल मोइज, ठीक हो गया सर। इनका भी बता दें नाम का, और भी जो अल्लाह के नाम लगते हैं वो कैसे, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और इनका नाम क्या है अपना? इनका नाम है नसीम वहीद। ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए नसीम साहिबा, अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है। अगर इनको लाइन पे भी यानी रख लें तो हमें कोई इशू नहीं, ताकि वो क्लियर हो जाए साथ कि इज अ ट्रू और इज अ रॉन्ग, ये चीज सारी ठीक हो गया। अच्छा, नहीं, अब अगर अभी हमने बात करनी है वो जो पहले शराज साहब ने कॉल किया था, मैंने कहा मोहम्मद शायान, मोहम्मद रयान और जैनब बीबी और अनाबिया शराज, ये इनके 4 बच्चे हैं, इनके बारे में पूछा। शराज नेगेटिव नाम है, ठीक है। कश्त क्राइसिस टेंशन वाला नाम है। शायान पॉजिटिव नाम है। अब्बा जी का नाम नेगेटिव निकल आया, तो मतलब आगे वो ठीक है कि नहीं। और उसके बाद शायान आपने कहा, मोहम्मद शायान जी, ये पॉजिटिव नाम है। मोहम्मद रयान ये नेगेटिव नाम है, इसमें कश्त क्राइसिस स्ट्रगल रहेगी। रयान तो मतलब बड़ा एक उसका अच्छा खासा मजहबी जी, वो मंदिर है एक जन्नत का, वो एक दरवाजे का, जिसमें रोजेदार दाखिल जी सर, जी सर, जी। तो वो सर दरवाजा है ना, हाँ, एंट्रेंस है वो, बस ये इतनी सी बात। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब आपने कहा कि अगर हरूफ के हिसाब से देखा जाए तो ये नेगेटिव ना? जी नेगेटिव, एनर्जी नहीं है सर। मगर इसके साथ मोहम्मद लग रहा है, तो तब सपोर्ट कर रहा है ना सर, सपोर्ट मिल रही है। जैसे सारे लोग मोहम्मद तो नहीं कहते हैं ना साथ, हाँ नहीं कहते, लेकिन अब पूरा कहेंगे तो वोल्टेज ऑन होगी, सारे बटन जलाएंगे तो ऑन होगा ना। सही है। तो बीच का या रेहान का बटन दबाएंगे या जलाएंगे तो वो तो वोल्टेज नहीं ऑन होंगे। अच्छा जी। अब शायान जो है नाम है, ये पॉजिटिव नेम है, ये अगर खाली शायान भी ऑन होता है ना तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो अब इनकी रयान की पर्सनैलिटी के लिए क्या करेंगे? रेहान की पर्सनैलिटी के लिए अल्लाह ताला का एक नाम है या समीओ, या समीओ, उसका लॉकेट बनाकर पहने, ठीक है। उससे इंशाल्लाह इसकी स्ट्रेंथ स्किल हो जाएगी। अच्छा, बेटी का नाम वही आ गया, ज़ैनब बीबी। अब ये स्पिरिचुअल नेम है, हाँ। ठीक है ना, इससे पहले कोई नाम और लगाएं। अच्छा, मतलब कैसे मशवरा दें? अल्फाबेटिक, जैसे अलिफ या मीम से कोई नाम शुरू होता हो, ठीक है ना, जो कॉमन नेम हो, उसका स्पिरिचुअल उससे एलिमेंट ना हो। अब ये जैनम नेम जो मीम से भी मरियम ना हो, ये कुछ नहीं, हाँ, स्पिरिचुअल नेम मत हो, ये मेरा एक एडवाइस है। हाँ जी। अच्छा, यानी जाती तौर पे मत रखें। अगर आप उस नाम की लाज रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, फिर आप रखें, लेकिन संभाला नहीं जाता। अच्छा, मगर जो स्कॉलर्स वगैरह जो हैं, जो दीन इस्लाम के हवाले से रहनुमाई करते हैं, उनका कहना यह है कि आप इस्लामी नाम जो है वो उन पे अपने बच्चों के नाम रखें। सर, जो इस्लामी नाम और अब जैसे बिलाल आप रख लेना जी, वो भी इस्लामी नेम है। बिल्कुल। अनस भी इस्लामी नेम है, बिल्कुल। उवैस भी इस्लामी नेम है, ठीक है कि नहीं, इस्लामी नेम है ना सर। अब ये जो स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज के नाम है, ये सर कैसे मुमकिन है? एक सवाल है मेरा आपसे। ओके जी। अच्छा, अनाबिया के बारे में उन्होंने पूछा था। अनाबिया शराज पॉजिटिव नाम है, एनर्जेटिक नाम है जी। तो आपने कहा जैनब के इनको या समियों का लॉकेट पहनाए? नहीं, जैनब को नहीं, रयान को। और जैनब को अलिफ और मीम से कोई नाम जो है वो पहले रखें, कॉमन नेम रखें। अच्छा, पहले, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमें नसीम भाई साहब की फैसलाबाद से कॉल आई है, जैसे नूरे जैनब हो गया, नूरे जैनब हो गया, या अर्ज़े जैनब हो गया। सही है। तो वो जैनब सपोर्ट के तौर पर आ गया, और जो नाम के बेदबी होने के चांसेस है वो कम होना शुरू हो गए। सही सही। ये उनका बेटा जी, सेम नाम है, लास्ट रिलेटेड है, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। इसका भी जो हल है वो यही है कि ये जो अपना नसीम है, ये भी या वारिसों का लॉकेट पहने, और ये जो अलमास है, ये या रहीमों का लॉकेट पहने।
ठीक हो गया। और फिर था एक बजल वहीद। बजल वहीद नेगेटिव नाम है, कश्त क्राइसिस वाला नाम है। ठीक है। और अब्दुल मुईज? अब्दुल मुईज 100% स्ट्रेंथ वाला नाम है, क्योंकि वो सिफाती नामों में से है। हाँ, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से। अब उसको अगर मुईज कहते हैं तो ये ज्यादती करेंगे उसके साथ, उसको अब्दुल मुईज ही कॉलिंग, अब्दुल मुईज ही कॉलिंग करना है जी। ठीक है। अब बजल को आपने क्या बताया, क्या नेगेटिव नाम, तो इनको कुछ सजेस्ट भी तो करें आपने। जी, जो बजल है इनकी वालदा का नाम नसीम है, इनके लिए जो है या वारिसों का ही रिकमेंडेशन है। और अलमास के लिए या रहीमों का, या रहीमों का। ठीक हो गया। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? राना आफ्ताब बात कर रहा हूँ जी, शेखपुरा से। राना आफ्ताब अहमद। राना आफ्ताब अहमद साहब शेखपुरा से। जी राना साहब जी, अपने नाम के बारे में जानना चाहता हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं? ये मेरे साथ जो भी काम होता है लेट से होता है, देर से होता है, कोई भी काम करूँ जैसे होता है, कोई भी काम कर लूँ। ठीक है राना आफ्ताब अहमद साहब। जी जी ठीक है राना साहब, तुझे प्रोग्राम देखो तो दस रहे होने। ठीक है सर, जिंदाबाद। राणा जो है ये एक ताकत है, स्ट्रेंथ है अच्छी खासी। अब ये पूरा अगर राणा आफ्ताब या राणा राणा भी कहते हैं ना, तो इनके काम होंगे डिले। एक कास्ट है, हाँ कास्ट है, जिनका कास्ट है, लेकिन ये सपोर्ट कर रही है कास्ट। अच्छा, नाम ठीक है, बुलाने में तो नाम ही। हाँ ठीक है कि नहीं, तो राणा अगर कहते हैं तो ये ठीक है। आफ्ताब जो है उसका ताल्लुक सूरज से है, इसमें कश्त क्राइसिस रहेगा, है ये बंदा पीक पर जाने वाला, यानी अपनी जो भी सोसाइटी है, उसके जो भी अपना सर्कल है उसमें पेश रहने वाला है, जेर रहने वाला नहीं होगा। यानी अगर 6 बंदे हैं तो 6 का लीडर होगा, 9 है तो 9 का लीडर होगा। लेकिन ये जो काम रुकते हैं ना, ये इस वजह से रुकते हैं कि आगे डोनेशन भी चल रही है, लोगों के काम भी साथ साथ ये करते हैं, तो अपनी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट जब होगी और फिर उसके बाद आप गिला शिकवा करें, ये ज्यादती है। तो अहमद भी तो लग रहा है साथ सपोर्ट है ना, ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव नेम है, नेगेटिव नेम नहीं है। अच्छा, निक नेम्स के बारे में क्या कहते हैं आप? निक नेम जो है ना जी, वो भी हम रखवाते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जैसे कोई बच्चियों की शादी नहीं होती, ठीक है ना, नेगेटिव नाम की वजह से रिश्ते आते हैं, बात कंप्लीट होकर हट जाती है, फिर हम लोग कॉलिंग नेम दे देते हैं उनको कि जी आप जब निकाह हो तो इस नाम को पहले लगाइएगा, उसके बाद स्लैश करके तो आगे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम है वो लगाइएगा। इसका भी अच्छा खासा असर है। लेकिन निक नेम जो है ये बाज़ दफ़ा बिगाड़ देता है, जैसे अदील नाम है और अद्दी अद्दी कहना शुरू हो गए, तो ये आपने उसके साथ ज्यादती कर दी। अच्छा, अब ये जो एक इल्म है जिसकी आप बात कर रहे हैं, नेम थेरेपी के, ये इसके बारे में तो थोड़ा सा बताएं कि ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस हो रहा है और मतलब क्या है इसका? देखें, बात यह है कि इसमें ना 2 पहलू हैं। एक इसका जो पोर्शन है ना नेम थेरेपी का, उसमें है मनी मेकिंग, तो ज़्यादा लोग उस तरफ जा रहे हैं जिसको न्यूमरोलॉजी का नाम दिया गया। ये वाला जो है ये इसका ताल्लुक है दिमाग की लस्सी बनाने से, कि ठीक है कि नहीं, इसमें मनी मेकिंग नहीं है। तो हमने इसको चूज़ किया है कि भाई ये जो नेम थेरेपी है इसको लेकर चलना है, और इसकी पूरी रिसर्च है, यानी कि वो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, एक मेजर विंडो है, उसके अंदर एक पोर्शन है, उसके अंदर से ये पूरा निकाल के रिसर्च करके फिर इसको इसकी ऑथेंटिकेशन जो है वो पब्लिक से ली गई। सही। अब देखें ना, एक बंदे का नाम है शाहरुख जी, वो बॉलीवुड का किंग है, ठीक है। दूसरा बंदा शाहरुख को साढ़े मल्ले चन्नाई है, हाँ ठीक है। तो अब ये बताएं मुझे। हाँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बात यह है कि शाहरुख उस फील्ड में पॉजिटिव है और जेड़ा नाई है थोड़े मल्ले उस फील्ड में पॉजिटिव है। स्टेटस दोनों का एक है, बात ये है, यानी नाम अपनी जगह पे कायम है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, तो जिस तरह फील्ड में भी हमने देखा है कि फैसल कुरैशी नाम के 3-4 फील्ड में लोग काम करते हैं, तो वो सब एक जैसी ही स्ट्रेंथ में काम करेंगे, कैपेसिटी में? बिल्कुल एक जैसी कैपेसिटी में काम करेंगे। ये फॉर्मेट चेंज होगा, हाँ, कि अगर कोई एंकर है तो उसकी स्ट्रेंथ है, कोई होस्ट है तो उसकी स्ट्रेंथ है, कोई एक्टर है तो उसकी स्ट्रेंथ है, आएगा स्ट्रेंथ के अंदर। अभी एक अली जफर है, बहुत जी जी जी, सब जानते हैं उन्हें, जी नाम है, ठीक है। अभी एक अली जफर एक बिल्कुल नया एक्टर है, मॉडल है, वो जरा पिछले कई सालों तक खा रहा है। हाँ, जेड़ा कई सालों तो तक खा रहा है ना, वो अली जफर दे नाम दी जेड़ी कंसीविंग है ना, उन्होंने प्रॉपर नहीं डिलीवर कर रहा होगा। अच्छा, तो जेड़ा पहले वाला पहुंच गया है, वो अली जफर नु पूरा ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ।
अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल सर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ठीक है, जिसको पहले भी तुसी पूछ चुके सी, मगर सिर्फ पाकिस्तान के नाम से लिखा पुकारा जाता है, पॉजिटिव नाम है। ठीक है, तो अब वजीर आजम इमरान खान, जरा ये बताया ना जरा क्या सर, क्या मामला चल रहा है? इमरान खान जो है ना वो एक कॉमन नेम है, ठीक है ना, कॉमन नेम है, बस ये चीज सारी। इमरान खान, इमरान इतना कॉमन नेम है, अगर देखा जाए ना कि सबसे ज्यादा नाम क्या होंगे तो मेरे ख्याल इमरान ही निकले। हाँ, हर 8वें 9वें घर के अंदर इमरान है, तो सारे जो हैं वो इमरान खान वजीर आज़म कामयाब तो नहीं है जी, नहीं है कि जिस मैदान में कदम रखते हैं वो जीत के आगे निकलते हैं। बस सर, ये इसको हटा ही दें, इस गुफ्तगू को। जी हाँ, गुफ्तगू को हटा ही दें। हाँ जी, दूसरी पार्टी से वोटर तो नहीं निकला? नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि थोड़ा सा जरा वो वैसी बात ना हो जाए जिससे कुछ थोड़ा कि कोई हर्ट ना हो। सही, चले, सही होगा। कॉलर हमारे साथ है, जिन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं अफशा बात कर रही हूँ। मेरा नाम अफशा है। मैं अपने नाम के बारे में भी जानना चाहती हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम बिलाल अली है और दूसरे का नाम मोहम्मद अली है, तो प्लीज इनका भी मुझे बताइएगा। ठीक है, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा खाली अफशा है। खाली अफशा, अच्छा अफशा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपने कॉल किया। जनाब, अफशा जो है ना, ये आग के एलिमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आसान लफ्जों में हम इनको कहते हैं कि जी ये लोग बनते चालाक होशियार हैं नहीं, सादे लोग हैं, ठीक है, तबीयतन सादे। बेटे का नाम बिलाल अली, पॉजिटिव नेम है। मोहम्मद अली, पॉजिटिव एनर्जेटिक नेम है। जी, मतलब कि आप ये अल्लाह का नाम पढ़ते रहें, या अगर किसी को कोई इस किस्म की कोई अगर शिकायत मौसूल हो तो अपनी शख्सियत पे, तो वो ये वाला लॉकेट पहन ले। कोई जनरल भी एक आपका कोई से नुस्खा होता है? नहीं, जनरल कोई नुस्खा नहीं है। अच्छा। बाकी एक चीज़ बड़ी क्लियर है वर्सेस के अंदर के, अगर यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद है जो अल्लाह ने खुद कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, और मोमिनो तुम भी कसरत से पढ़ो, वो जिसने पढ़ना है खुल्डुल होके पढ़े, उसमें सब आफियत खैरियत है। अच्छा, कोई ना उसके कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, यानी कि ये आपने बताया कि ये सारे नामों वामों से ऊपर की एक चीज़ है कि आप दुरूद पढ़ते रहें और आपके मामला सारे सीधे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, सुबह दोपहर शाम। क्या बात है। अच्छा जी, शादी से पहले जी सर, मतलब जब रिश्ता वगैरह आ रहा होता है तो उस वक्त भी नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो पूछना चाहिए कि जनाब वो फलानी जगह रिश्ता हो रहा है, उनका नाम ये है, तो कुछ जायज़ है कि नहीं? लड़के का नाम उसकी मदर का नेम, अच्छा, लड़की का नाम उसकी मदर का नेम, इन सब को जब आप मैच कर लेते हैं ना तो एक रिजल्ट निकलता है कि जी ये 60% कामयाब कपल है, ये 70%। इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये जस्ट असेसमेंट है, गैब का इल्म अल्लाह को, ठीक है कि नहीं? ये चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बड़ी मेहरबानी सर, तशरीफ लाए। आज काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू थी, ठीक है जी, और थैंक यू सो मच। दोबारा फिर देखें कब ऐसे अफजल साहब को हम तकलीफ देते हैं, जी सर, आएंगे और दोबारा फिर हम उनसे ज़रा इसी तरह की मालूमाती गुफ्तगू करेंगे, और आप दोस्तों के जो सवालात रह गए हैं आज वो फिर दोबारा शामिल होंगे जब कभी हमारे इनके साथ एक नेक्स्ट नशिस्त होगी। यकीनन आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा।